की समस्या के समाधान के लिए संजय झा गंभीर हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। पटना में संजय झा के आवास पर केंद्र सरकार के गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक में सांसद संजय झा ने बिहार के जल संसाधन मंत्री के रूप में काम करने के अपने अनुभवों के आधार पर कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ के समाधान के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ के रूप में आने वाली आपदा को अवसर में बदलेगी। संजय झा ने जब से जेडीयू की कमान संभाली है तब से वो लगातार जेडीयू को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि पटना पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार की तारीफ की बल्कि उन्होंने कहा है कि जिस स्थिति में जेडीयू 2010 में थी 2025 में एक बार फिर से उसी स्थिति में आएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा ने जेडीयू के भविष्य और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। मैंने कहा था मेरा ही दिया हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, यही बोला था मैं आप लोगों को। 2005 के दौर के बिहार की याद दिलाते हुए संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी तब बिहार की हालत क्या थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे चुनौती की तरह लिया और बिहार को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। 2005 में किस परिस्थिति में काम करना शुरू किए इस बिहार का और 2024 में अभी हम लोग हैं, 18-19 साल का उनका कार्यकाल रहा है और किस तरह उन्होंने बिहार को देश और दुनिया में कितना बड़ा पहचान दिलवा दिया। जब से नई जिम्मेदारी मिली है संजय झा पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात दोहरा रहे हैं। साथ ही लोगों को ये भी एहसास दिलाने से पीछे नहीं हटते कि नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को जब जब लोग ये समझते हैं कि खत्म होने वाला है तब वो एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ एक नए अवतार में सामने आ जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि मैं खास करके कुछ दिल्ली में मैं देखता था मीडिया में कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स अब अंत हो रहा है, हमेशा जब लगे आपको ये बात समझिए वो नए अवतार में दोबारा फिर बड़े नए अवतार में वो आने वाले हैं। संजय झा की नजर अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर है जिसमें पार्टी को एक बार फिर तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाना है और लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। नोट करके रख लीजिए इस चीज को। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा लगातार नीतीश कुमार की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका फोकस पार्टी को मजबूत करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज्य बनाने पर भी है। साथ ही वो इस बात को भी दोहराते हैं कि नीतीश कुमार ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुल गिरने की घटनाएं बिहार में लगातार जारी है। कभी एक ही दिन 3-3 पुल गिर जा रहे हैं तो हर रोज ऐसे इलाकों से तस्वीरें भी आ रही हैं जो घटिया निर्माण पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस किस दिन कहां-कहां पुल गिरे हैं। बिहार में पुल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पेड़ से पके हुए आम गिर रहे हों। मौसम उमस भरी गर्मी और बरसात का है, पर बिहार में एक ही सीजन में पुल गिरने का मानो रिकॉर्ड बन चुका हो।
पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नजर डालिए उन तारीख और जगहों पर जहां पुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे। तारीख 18 जून, अररिया के बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। 22 जून, सिवान के दरौंदा नहर पर बना पुल गिर गया। तारीख 23 जून, मोतिहारी के घोड़ा सहन में निर्माणाधीन पुल गिरा। तारीख 26 जून, किशनगंज के मरिया नदी पर बना पुल धंस गया। 28 जून, मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। 30 जून, किशनगंज के पथरिया में बना हुआ पुल धंस गया। 3 जुलाई, छपरा के जनता बाजार में बना पुल ध्वस्त हो गया। 3 जुलाई को ही छपरा के दानदासपुर में बना पुल गिर गया। 3 जुलाई को सिवान के महाराजगंज में भी बना हुआ पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही सिवान के सिकंदरापुर में बना पुल गिरा। उसी दिन यानी 3 जुलाई को ही सिवान के टेघरा में भी बना हुआ पुल गिर गया। जबकि अगले दिन यानी 4 जुलाई को छपरा के बनियापुर में पुल टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है तो दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष पुल गिरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में गिर रहे पुल, सियासत फुल। नेताओं की बयानबाजी, जनता की शामत आई। पुल, पॉलिटिक्स और परेशानी। बिहार में एक के बाद एक पुल लगातार गिर रहे हैं। जनता परेशान है। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है और इन सब के बीच बिहार के पुल पर पॉलिटिक्स फुल है। भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की वजह से पुल गिरे तो जनता को परेशानी हुई ही विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले 24 घंटे में 2 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन हादसों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार सहित एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आरजेडी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर लालू प्रसाद ने भी पुल टूटने की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के हमले के बाद एनडीए के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू कांग्रेस राज में बने पुल गिर रहे हैं, तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी इसके लिए लालू राज के दौरान बने पुलों के गिरने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी।